छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रतिशत काफी बेहतर रहा है। अब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता गौरव सिंह चंदेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की। इस भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान कल हुआ है। जिस तरह से की स्थिति देखें वोट परसेंटेज को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 8 से 10% की गिरावट हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में जो मतदान रहा वो काफी बेहतर रहा। तो किस तरह से इसे देखते हैं? बाकी इसे लेकर चिंता भी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर भी बात की है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में उत्साहपूर्वक मतदान हुआ है, भारी मतदान हुआ है। ये प्रो इनकम्बेंसी मतदान है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान है। पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने लोगों में जो सुरक्षा का भावना भरा है, उसके लिए ये उत्साहपूर्वक मतदान है। नक्सलियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। निर्भय होकर, निडर होकर लोग मतदान केंद्रों में आए हैं और मतदान किया है। ये एक तरफ निर्वाचन आयोग, सुरक्षा बल और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण से ये भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र मजबूत होगा। और ये मतदान तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है, उनके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार हो, और इसलिए ये चारों की चारों सीटें जिन पर मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जी बिल्कुल शाही जी, जिस तरह से 4 सीटों पे मतदान हो गए हैं, उसके बाद कांग्रेस, आप एक तो स्थिति किस तरह से समझते हैं उन 4 सीटों पर? वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज कह रहे हैं कि 4 सीटों में कांग्रेस जीतने वाली है। तो दूसरी तरफ प्रत्याशी जो उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है बूथों में। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस से। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है, और जो मतदाताओं में उत्साह दिखा है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए है। चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां तक राजनांदगांव की घटना की बात है, तो जिस दिन से भूपेश बघेल प्रत्याशी बने थे, उस दिन से उनके उम्मीदवारी का विरोध हो रहा था। लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है। तो ये जो लड़ाई झगड़े विवाद हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों का परिणाम है। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से सीबीआई की जो एंट्री है वो अब छत्तीसगढ़ में होने वाली है, तमाम तरह के मुद्दे थे जिनकी जांच होने वाली है, चाहे पीएससी घोटाला हो, बीरनपुर का मामला हो, तो किस तरह से देखते हैं इसे? कितना लोगों को मिलने वाला है न्याय? पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को न्याय मिलेगा, उनके साथ न्याय हो सकेगा। ये मोदी की गारंटी है जो हमने पूरी की। जो छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, वो जेल जाएंगे, उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू के साथ, ईश्वर साहू के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होने से जो राज्य की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करके अन्याय किया, एक पक्षीय कार्यवाही की, एक तरफा कार्यवाही किया, उसका भी पर्दाफाश होगा और जो अपराधी है वो जेल जाएगा।